ओम नमः शिवाय मो गृहिणी परिवार को आपण समस्त पुणी थे अनेक अनेक स्वागत। आज मार्गशीर मासर तृतीय पाଳି गुरुवार। सहरठू गाँ हो कि गाँ ठू विदेश सबुआड़े माँ स्वागत पर समस्ते चलचंचल। सते जेमिति माँ महालक्ष्मी ए धरापृष्ठ को ओह्लि आसिचंती। काम जेते अधिक थाउ देह जेते थका लगु थाउ एई मार्गशीर गुरुवार आसिले देह हेउ अबा मन सबु क्लांत दूर हो जाए। मन सहित शरीर पूरा फुर्ती हो जाए। घर पोछापोछि करवा, झोटी चिता आंकिबा, रातिर उठी गाधेइबाठू आरंभ करी माँ को पई विभिन्न व्यंजन प्रस्तुत करबा जाए बहुत खुशी थाए एई अबुझा अशांत मनटी। माँ महालक्ष्मींकर 3 धूपरे पूजा सहित आपण मानकर किछि प्रश्न को लेके आजिर यही वीडियो। तेबे आपण मानकर प्रथम प्रश्न थिला, बहुत जन पचारि थिले एई प्रश्नटी जे जदि आमे मार्गशीर मास गुरुवार माने माणबस जदि आमे करूनाहु माँकर फोटो किंबा मूर्ति रखी जदि पूजा करूछु तो गुरुवार दिन आमे माँ को पाखरे गोटे कलश बसैबा। तापर आमर जो ठाकुर घर रेगुलर गोटे कलश बसी थाए से कलश मध्य बसिबो, माने 2टी कलश बसैबा ना गोटे कलश रे माँकर पूजा हेई परिबो। तेबे मु प्रति गुरुवार रे जेमिति कलश स्थापना करि थाए कलशर पानी को चेंज करि थाए। जदि नड़िया सुखी जाई थाए माने नड़िया भितर जो पानीटा सुखी जाई थाए ताहले मु ताको चेंज कर दे थाए, किंतु नड़िया जेहेतु भल अछि तो सेई नड़िया को मु आउ थरे कलश ऊपर बसई देछि। तो प्रति गुरुवार रे मु तो 12 मासी गुरुवार करथाए, तो प्रति गुरुवार रे माँकर मूर्ति फोटो मु जेमति पूजा करि थाए तो मार्गशीर मास रे मध्य सेई भली पूजा मोर हेई थाए। तो एठी मु आपनको कलश स्थापना करिकि मध्य देखै देछि। जदि आमे माँकर फोटो किंबा मूर्ति रखी जदि पूजा करूचंती ताहले आम घरे जो ठाकुर घरे जो कलशर बसिचंती सेई कलश रे आमे माँकर पूजा करि परिबा। जदि माणबसा होउची माने शेरबसा माणबसा जो हुए जदि सेमिति करूचंती ताहले माँ को पाखरे स्वतंत्र कलशटिए बसिबो, ठाकुर घरे मध्य बसिबो, माँ को पाखरे मध्य बसिबो। तेबे माँ महालक्ष्मी को पूजा रे कलश स्थापना को लेकिन मु मोर प्रीवियस वीडियो रे बहुत थर कहिथिली बुझे मध्य थिली, किंतु एथरक बहुत जन पचारि थिले सेथि पई मु कलश स्थापना करके देखैली मध्य ता सहित बुझे मध्य देछि। आशा करछि आपण माने बुझी पारिथिबे। तेबे प्रति गुरुवार भली ए गुरुवार मध्य मु रात्री उठी जाइथिली आउ घर बाहर झाड़ू सार देकी मु पळैथिली गाधेबाकू। गाधुआ पाधुआ सारी आसिकी मु पिंधिथिली मोर गोटे हलदिया साड़ी। प्रथमे करिथिली सूर्य पूजा, तापरे ठाकुर घरे बसैथिली कलश। कलश बसई सारिबा परे माँ बृंदावतींकर पूजा करिथिली एवं परे बाहरे कलश बसैकी दीप एवं धूपरे माँ को आवाहन करिकी घर को आसिथिली। घर ठाकुरंकर जेमिति प्रतिदिन मु स्नान करे थाए सेमिति प्रभु को स्नान करे देई सारिथिली। तापरे माँ को एवं प्रभु नारायण को स्नान करे देइथिली पंचामृत रे। जेमिति मु प्रतिथर स्नान करे दिए प्रथमे शुद्ध जल रे प्रभु को पाद धोई दिए, माँकर पाद धोई दिए, टिके स्नान करे दिए। तापरे पंचामृत रे स्नान करे सारिबा परे बास जल रे स्नान करे दिए। माँ को पाखरे 2टी छोट छोट हाथी मो पाखे रहिछि तांको मध्य पंचामृत रे स्नान करैकी पोछापोछि कर रखि देइथिली। प्रभु को मध्य प्रथमे पोछापोछि करके रखि देइथिली। आपण पचारि थिले के जने कमेंट करथिले जे ठाकुर केमति खाली देह रे स्नान करंतिनी बोली कि, तो मु कहिथिली भी तांको मोर जो मूर्ति सब रहिचंती विग्रह गणेश सिंगर हो माँ महालक्ष्मींकर नारायणकर समस्ते वस्त्र पिंधिचंती। पूर्वरु बोधे सेमिति मूर्ति तैयारी होतला जोथरे कि वस्त्र रहि नथला, जेमति मो पाखे लड्डू गोपाल अछंती तांको देहरे वस्त्र नाही। जदि सेही भली मूर्ति अछन ताहले आपण कपड़ा पिंधेकी स्नान करे देबे, किंतु जो मूर्ति वस्त्र पिंधिकी अछंती सेथरे किछि प्रॉब्लम नाही। सेथि बे मु स्नान करे दिए ठाकुरन को बसई देछि स्नान करैकी। आ एठी माँ को पई मु किछि वस्त्र आ ओढ़णी आनिथिली सेही सब देखौछि। प्रथमे जो बड़ वस्त्रटी माने ओढ़णीटी आनिथिली सेटा मु गाँ को नेबी माणबसा पई। आउ तापर जो छोट ओढ़णीटी लाल रंगर से माँ को पई आनिथिली, बहुत सुंदर लागुतला मते। आउ ये 2टी भेलवेट कपड़ार धला गोटे हलदिया गोटे 2टी रंग माँ को पई आनिछि। आ ये होछि लेहंगा टाइप रो 2टी कलर रहिछि मध्य बहुत सुंदर लागुतला। कैमरा रे तो देखाउछि, सामना रे तो आहुरी सुंदर देखाउतला। पूर्वरु भी मु आनिथिली माँ को पई लेहंगा, किंतु से टिके अलगा थिला। आ ये होछि 8 माने ताठर भी आहुरी अलगा बहुत ही सुंदर। तापर ये होछि ओढ़णी माने छोट छोट ओढ़णी माँकर एते सुंदर लागुतला। ये ओढ़णी मते माने मु देखिकी निजको संभाली पारलिटी। एथरे माँ जतले ओढ़णी माने देकी बसिबे तो केते सुंदर लागिबे, तो सेमती इमेजिन करके मु नेकी आसिली। आउ तार बेस्ट पार्ट होछि मु लेहंगा माने एमती आनिथिली ता सहित चुन्नी मध्ये एमती पसंद रे नै आस्तिली, किंतु जतले घर को आसिली घरे आसिकी देखला परे माने 2टी लेहंगा सहित 2टा जाक ओढ़णी भी मैच होछि। तो मते बहुत खुशी लागिला। मु कहली मु एमती नै आस्तिली, किंतु घरे आसी देखला बेलको बहुत माने 2टी जाक मैच हे गला, तो भल लागिला मते। तापरे प्रभु को तुलसी पत्र सहित चंदन अर्पण कली, माँ को सिंदूर चंदन अर्पण करि सारिबा परे
पुष्प देइथिली हाथी को मध्य चंदन एवं सिंदूर लगे देइथिली गोलाप फूल मु देइथिली माँ को अति प्रिय होइथै प्रभु नारायण को मध्य गोलाप अति प्रिय तो माँ को सोरिष फूल रे सजेइकी जेमती ओढ़णी देइकी बस देखुथिली जे माँ केमती देखा जाउथिले तांको विमान रे बसि नथिले प्रभुଙ୍କ पाखरे बसिथिली जेमिति माने विवाहर पर जेमती बसी थांती दंपति जेमती सुंदर देखा जाती प्रभु नारायण एवं माँ से भाई सुंदर लगुले मु बहुत समय जाए सेमती रखिकी ठाकुर को देखुली माने माने इमोशन गोटे थाए ना जन जनकर तो माने मते से जिनसटी फील होतिला तो तापर ठाकुर को मु बसई देइथिली माँ को नेकी तांको स्थान रे प्रभु नारायण को नै तांको स्थान रे बसई देइथिली तापर सजासजी कर देइथिली मूला आखु कदली अँला डाल माँ को मथारे रखिथिली अँला पत्र दुब बरकोली पत्र फूल सब देकी सजई देइथिली सबु ठाकुर को मु सुंदर भाव में सजई देइथिली सजई सारिबा पर करिथिली मु आळती धूप दीपर जेमती आळती करिथाय सेमती आळती करथिली आ नैवेद्य अर्पण करथिली नैवेद्य माने भोग सकाळ धूपरे मु नेइथिली माने करथिली फल भोग फल रे नेइथिली सेव कमला कदली बड़ जो कोली आसीथे बड़ साइज रो से कोली सबुतक फल को मु छोट छोट खंड करी काटी देइथिली तापरे ठाकुरंकर जो प्लेट अछि गिना अछि सबुथिरे सुंदर भाव में सजेकी ठाकुरंको जेमती रेगुलर अर्पण करिथाय सेमती करथिली आळती करबा समय रे हो कि भोग अर्पण करबा समय रे हो कैमरा ऑफ हो जाइतिला तो सेति शूट हो पारलानी किंतु बहुत थर तो मु से सब जिंस आपण मानक सहित शेयर करिछि तो एटा स्किप हो जाइछि तो नेक्स्ट केतबेले वीडियो कले मु आपण मानक सहित शेयर करिवि तो पूजा जेमती करि सारिली जेमती किछि पूजा थिले किछि स्पेशल दिन थिले दीपर फूल आसी थाए तो सेमिति गुरुवार दिन भी दीपर फूल आसीथिला बहुत खुशी लगुला मते जमीती ठाकुरंकर चका चका आखि भाया गोल गोल दुईटी फूल आसीथिला मन बहुत खुशी लगुए बहुत पॉजिटिव फील होता है तो मत तो मो ठाकुर बहुत सुंदर लगुला तो आपन किपर लगिला कहिबे। तो ये चली शुभर बदमाशी से स्कूल पे रेडी भी हो गला सकाळ मोर जो कम थी सब सरी जाइए शुभ खाई सारी आउ ये दी प्रहर भोग पर माँ पाखे जहाँ भोग लगे हे तार प्रिपेरेसन मु करुँची गोटे पटे डालमा बसई आउ गोटे पटे खीरी बसी लास्ट पाली माने लास्ट गुरुवार को मुझे खीरी करी चाउलर गुंड करिकी तो से खीरीटा पिला मानक बहुत भल लगी तो से बड़ पुअर डिमांड थिला कि मामा लास्ट पाली जो खीरी करथिलो सेमती खीरी करिवो बोलिकी मु भी पचारि थिली जे खीरी कोभली करी से दिन खाई तो से बहुत खुशी होते से भाया करी कि अलग कौन करी तो बड़ पुओ कहला कि नाई मामा से भाई खीरी कर बहुत भल लगुला तो से चाउल गुंड खीरी करी ता सहित जहाँ भी बासन होता एका संगे संगे मु धोई दौली कहीं पूजा पर्व दिन में जना पड़े माने रोषे आइटम बहुत सारा हेले बासन बहुत सारा पड़ी थाए तो से एपटे मो रोषे चली था सेपटे बासन धुआ चली था जमी कम सरला बेलू किचन जमी एक्सट्रा कम ही किसी रही तो यहाँ मोर अभ्यास थाए तो से संगे संगे से कम चली थाए तो ये डालमा फुटी आसाला डालमा फुटला समय मु पकई देइथिली अदा को छेचिकी शाग भजा करने शाग माने कोसला शाग आनी तो ताको बाछिकी धोई धोई करके रखीदेची सहित भात सरी जाइए आ भजापी कदली भजा करने कदली काटिकी रखीदेची मूला भजा करने मूला काटिकी रखीदेची सहित आज दही भेंडी करी तो दही भात करी बोली भाभी तो तापर मुझे ना डालमा हो तो दही भेंडी करी तो ताप भेंडी काटिदेची।
ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 12ଟା ପାଖାପାଖି ଆଉ ମୋର ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି। କେବଳ ପିଠା ଛଣା ଚାଲିଛି। କାକରା ପିଠା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ପିଠା ପକାଇ ଦେଇକି ଏପଟେ କାମ ସାରି ଦେଉଛି। ରୋଷେଇରେ ଯାହା ବି ମୋର ପୂଜା ଦିନରେ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିଥାଏ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଜିରା, ଘିଅ ଏସବୁ ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ସେଲ୍ଫରେ ରଖିଥାଏ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଥାଏ, ରୋଷେଇ କରିଥାଏ, ପୁଣି ନେଇ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଏ। ତ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି କାଉଣ୍ଟର ଟପ୍କୁ ବି ସଫା କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବି। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପିଠା ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବି ବୋଲିକି। ଆଉ ଇଏ ଦୁଇଟି କଂସା ଥାଳି ଆଉ ତାଟିଆ ମୁଁ ଆଣିଛି, ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଜଣେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କଂସା ଥାଳିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏନି ବୋଲିକି, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହୁଏନି, କେବଳ ପିତ୍ତଳରେ ହୁଏ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହୁଏନି ବୋଲିକି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ତ କଂସା ଥାଳି ବହୁତ ହି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଭୋଗ ଦେଇ ହେବ। ତ ଯଦି ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏଥିରେ କ'ଣ ବୋଲିକି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଥାଳିରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏପଟେ ସଜାଡ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ସେପଟେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରିନଥିଲା ଛଣା, କାକରା ବହୁତ ସାରା ରହିଯାଇଥିଲେ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଟାଇମ୍ ସେପଟେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯାହା ବାକି ତକ କାକରା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଘରେ ଯଦି ମିଳିମିଶିକିରି କାମ କରିବ ନା, ତ କାମ ଏତେ ଜଣାପଡ଼େନି, ଭିଡ଼ କାମ ବି ସହଜ ଲାଗିଥାଏ। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେମିତି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ରୋଷେଇ ହେଲା କି ଘରର ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲା, ପୂଜା ହେଲା, ବାହାରକୁ ଯିବା ହେଲା, ତ ସବୁ କାମରେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ପଡ଼େନି ଯେ ନାଇଁ ଏ କାମଟା ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ସେ କାମ କେମିତି କରିବି। ତ ଏଠି ଭୋଗ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଥାଳି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଥାଳିରେ ମୁଁ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅଁଳା ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲ ଦେଇକି ପାଣି ଛଡ଼େଇଥିଲି 3 ଥର। ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଥାଳିଟି ଥିଲା ସେଥିରେ କେବଳ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲରେ 3 ଥର ପାଣି ଛଡ଼େଇଥିଲି। ତାପରେ କରିଥିଲି ଆଳତି, ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ, ତାପରେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ। କରିସାରିବା ପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି, ମାନେ ଯାହା ବି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିଥିଲି ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଠାକୁର ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଠାକୁର ଘର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ମାନେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବି କରେନି, ମାନେ ଘରେ ଟିକେ ସୋର ସାରାବା ବି ଆମେ କେହି କରୁନା କି ଠାକୁର ଖାଇବେ ବୋଲିକି। ତ ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଚଣ୍ଡ କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡ ବାହାର କରେନି। ତ ମୋତେ ଲାଗେନି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପୁଣି ସେଥିରୁ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ପତ୍ରରେ ହେଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହେଉ ରଖିଦେବା। ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଇଏ ତା ଯେଉଁ 10-15 ମିନିଟ୍, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଯେମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ। ତ ସେତିକି ସମୟ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ତ ତାପରେ ସେ ଭୋଗଟି ପ୍ରସାଦ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେମାନେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇବା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି ଆମେମାନେ ମାନୁ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର କଥା କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଣ୍ଡ ବାହାର କରେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କି ଏଇଟା ଲୋକାଚାର ବୋଲିକି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାର। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଦୀପ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀପ, ଚଉରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀପ, ଧୂପ, ତା ସହିତ ଝୁଣା ଧୂପ। ତ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଘରେ ମାଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ମା ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ୱାସରୁମ୍ ଯିବା କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କୌଣସି ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ୱାସରୁମ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯିବାନି। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମା ବସିଥିବେ ଯଦି ଆମେ ୱାସରୁମ୍ ଯାଇପାରିବାନି। ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା, ଯେମିତିକି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ହେଲା କି ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା, ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବନାଉଥିବା, ତ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯଦି ଆପଣ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିବେ କି ୱାସରୁମ୍ ଯିବେ, ତ ସେଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଶାଢ଼ୀ, ସାୟା, ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବନେଇବେ କି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ସେଇଟା ବି ହେଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ୱାସରୁମ୍ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ଆଉ ଜଣେ ବି ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଶୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଭୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଶାଢ଼ୀରେ ଖାଇବା, ମାନେ ଏମିତି ଖାଇବାରେ ହେଲେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, ଫଳମୂଳ ବି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଷୁନା ହେଲା କି ଭାତ ହେଲା କିଛି ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇବେନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଇନି।
बुझीगला। तो एठी मते जो पचारि थिले जे माँ को बेलपत्र अर्पण हुएनी, बहुत जन पचारि थिले जे माँ को बेलपत्र दिया जाएनी, एटा भूल बोलिकी। तो सेथिपाई मु संध्या समय रे माँकर पूजा करि सारिबा परे पुराण जेमती पढ़िथे, तो शिव पुराण पढ़िबा समय रे मोर मन पड़ला, तो सेथिपाई मु शूट करि नेली। एठी आपनको क्लियरली लेखा मध्ये हेछि, देखैछि मध्ये शिव पुराण बोलिकी उत्तराखंड। तो एथिरे लेखा मध्ये हेछि जे माँ महालक्ष्मी को बेलपत्र अर्पण हेइथाय आ बहुत सुंदर भाबरे तार व्याख्या मध्ये हेछि। आर जदि व्याख्या मु करिबे आर गोटे फुल वीडियो मध्ये हेजिबो। संक्षेप रे मु बुझेई दउछि। माँ महालक्ष्मी दिने नारायण को पाखरे बसिथिले आ तांको पचारिले जे दुनिया रे तमे काहाको बेसी अधिक भल पाओ, माने भक्ति कर। तो नारायण कहले मु महादेव को बहुत भक्ति करे। तो महालक्ष्मी कहले जदि नारायण हेइकिरी महादेव को भक्ति करूछन ताले मु मध्ये पूजा करिवि। तो लक्ष्मी माँ जेमती पचारिले नारायण कहले शिव आउ माने हर आउ हरि एक, माने भिन्न नुहंती। तो माँ को जति एते इच्छा अच्छी पूजा करने को, तो नारायण कहले हो ठीक अच्छे, तुम जब पूजा करने चाहूँ ताले पूजा कर। एमती 300 पद्म 300 पद्म लिखाई से आप देखिए, मुझे स्क्रीन शूट कर आंगुठी देखी। तो पद्म आने पद्म आणिकी ठाकुर को चढ़ाई, तो माँ ता परदिन 100 पद्म आणिकी चढ़ाई बोलिकी संकल्प करथिले। तो प्रभु जो माँ जो पूजा करने को बसिले, प्रभु भोलानाथ तांकर भक्ति परीक्षा करने 2टी पद्म लुचेई नेले। तो 2टी पद्म जो उणा पड़ माँ माने बुद्धि बणा हो गला कि केमिति 2टी पद्म मु तो संकल्प करछि 100 पद्म चढ़े बोलिकी 2टी पद्म केमिति कम पड़गला, तो मुझे कौन करी। तो तांकर मन पड़ा माँकर जे प्रभु नारायण तांकर 2टी स्तन को माने पद्म कढ़ बोलिकी कही थांती। तो जो नारायण कहते स्वामी गोटे स्त्री को कहते, तो माँ भावुं जे नारायण जदि कहते तो से कथाटी केबे मिछ होई नथिबो। तो मोर 2 स्तनरू मु काटिकी जो 2टी पद्म उणा होईछि मु सेई स्तन चढ़ेबी महादेवଙ୍କ उपरे। तो एतिकी भाबिकी माँ जेतेबेले तांकर बाम स्तन को काटिचंती, बाम स्तन काटिकी शिवलिंग उपर चढ़ाई, तो सेतिकी बेले महाप्रभु महादेव सेठी प्रकट होइचंती आ तांको भक्ति रे संतुष्ट होइचंती। तो माँ जो बाम स्तनटी माँ चढ़ाई शिवलिंग उपरे, से बाम स्तनरू ही माने बेलवृक्षर उत्पत्ति। मु आपन केमती बुझी दउछि, किंतु लेखा जो हेछि मु जदि ता लेखा ऊपर कहबी आउरी सुंदर भाषा रे मु बुझी दे परिबी। किंतु जेमिति मु सब बेले चेष्टा करिथाय अति सहज सरल भाषा रे आपन मानु कहबा पई, तो सेहि भली चेष्टा करिछि सहज भाषा कहबा पई। तो जेहेतु माँ का शरीर रु बेल गछर उत्पत्ति हेछि, सेथि पई आमे माँ महालक्ष्मी को बेलपत्र अर्पण करि परिबा। केवल माँ महालक्ष्मी नुहंती, सूर्य भगवान को छाड़ी बाकी अन्य समस्त देवादेवी को आमे बेलपत्र अर्पण करि परिबा। आ यह शिव पुराण रे लेखा मध्ये हेछि, मु आपन को अंगूठी रे करिकि देखि मध्ये देइछि। तो एठी बेल माने फल को बेल को आउ कोन कोन सब कुहा जे सेटा मध्ये लेखा हेछि। मालूर, श्रीफल, बिल्लो, सांडिल्य, सेलुस, धूम्राक्ष एई भली कुहा जाइछि। तापर लेखा मध्ये हेछि जे बेल वृक्ष को आपण को दिगरे लगेबे, को दिगरे लगेले शुभ होइथाय, को दिगरे लगेले अशुभ होइथाय। जेमिति कि पश्चिम रे रहिले माने सम्मान बढ़िता, जदि आपण घरर पश्चिम दिगरे लगौछन ताले आपणकर सम्मान बढ़िबो। जदि उत्तर दिगरे लगौछन्ती ताले ऐश्वर्य वृद्धि होइथाय। पूर्व दिगरे लगेले सुख प्राप्ति हेबा सह धन संपत्ति मध्ये बढ़िथाय। किंतु दक्षिण दिगरे लगेबा बारण होइथाय, कायना दक्षिण दिगरे लगेले अकाल मृत्यु होइथाय। ता सहित अरण्य श्मशान किंबा नदी कूଳରେ जदि बेल गछ रहिछि ताहले से कोटी करे गोटिए बेल गछ हेइथाय। तो तेबे भाबंतु जंगल एवं मशाणी रे जो बेल गछ रहउछि ए तो तार केते शक्ति रहिछि। तो ता सहित सेमती मध्याह्न रे जदि बेल गछ को आमे परिक्रमा करूचंती, प्रदक्षिण जो लेखा हेछि मध्याह्न रे प्रदक्षिण करिबा। तो खरा बेले जदि आमे बेल गछर परिक्रमा करूचन ताहले मेरु परिक्रमा करिवार पुण्य फल मिलिथाय। बैशाख मासरे जदि बेलपत्र महादेवଙ୍କ उपरे आपण अर्पण करूचंती ताहले लक्षे गाई दान करिवार पुण्य फल मिलिथाय। तो एमिति बहुत सारा जिनस लेखाई जे जेमिति बेलपत्र जो आपण तोलुचन तार डेम्फ छिड़े कि प्रभु को अर्पण करिवे। बेल डाल को जदि काटुचंती महाप्रभु को शरीर काटला समान हेइथाय। बेल काठ बिकिबा किनिबा मना हेछि, बेल काठ बिकिबा किनिबा बिल्कुल भूल बोलिकी मध्ये लेखा हेछि, पाप हेइथाय। तो एमिति बहुत सारा जिनस पुराण रे लेखा हेछि। तो जतिके आमे मन रहिबो, जतिके आमे मानि परिबो, तो निहाती रूप रे आमे मानिबा। तो आपण पचारिथिले माँ को बेलपत्र अर्पण हुए कि नाही, तो सेथि पई मु आपण को शूट करिकि देखि देइछि आ बुझी मध्ये देइछि, बाकी आपणकर इच्छा। एबे मोर पुराण को मु कवर मध्ये करिकि रखि देइछि आ कवर केमति बनेबे तार वीडियो मध्ये शेयर करिछि, चैनल रे अछि। आपण जदि चाहबे ताको देखि परिबे, नहले मते लिंक शेयर करबा पई कहले मु लिंक मध्ये शेयर करि देबी। तो संध्या समय रे मु फल भोग करथिले, माने कमला
ସୁନ୍ଦର ଭୋଗ କରିଥିଲି। ଏ ତ ଯେମିତି ରାତିରେ 7ଟା 7:30 କିମ୍ବା 8ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ତ ସବୁଦିନ ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ଫୁଲ ରହିଛି, ମାନେ ବାସି ଫୁଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ପାଣି ରଖିଥାଏ, ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନିଏ ଆଉ ଠାକୁର ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଝୋଟି ପକାଇଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ପୋଛିବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଝୁଣା ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଦେଇଥାଏ ଝୁଣା ଉଡ଼ିଥାଏ ଠାକୁର ଘରେ ଆଉ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଠାକୁର ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବେ। ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିଥିଲି, କାହିଁକିନା କିଣା ଫୁଲ କଥା ଅଲଗା ଥାଏ, ବାଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତୁଳସୀ ବି ମୁଁ ବାହାର କରିନଥିଲି। ତ ସେତିକି ସବୁ ସାରିକି ମୁଁ ଠାକୁର ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇକି ଯେମିତି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ରଖିଦେଇଥାଏ, ସେମିତି କରି ଠାକୁର ଘର ବନ୍ଦ କରିକି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର ମୋର କିଛି ଏମିତି ବିତିଥିଲା। ତ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।